नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव मौजूद हूँ गाज़ीपुर बॉर्डर पर और लगातार गाज़ीपुर बॉर्डर से किसान आंदोलन की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। लेकिन आज हमारे साथ यहाँ पे जो एसएससी जीडी के छात्र हैं वो मौजूद हैं और प्रदेश सचिव पवनीश यादव, छात्र सभा के प्रदेश सचिव पवनीश यादव भी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे भी कुछ बात करेंगे। पहले लेकिन छात्रों से बात करते हैं। उड़ीसा के सभी छात्र हमारे साथ मौजूद हैं, इन सभी से बात करेंगे कि कितने उड़ीसा के छात्र यहाँ गाज़ीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं, कितने और कोई आ रहा है या नहीं आ रहा है, और क्या समस्या वहाँ पे अपने क्षेत्र में, अपने राज्य में क्या किसी से बातचीत हुई। सर पहले तो अपना नाम बताएं और कितने लोग हैं उड़ीसा से। मेरा नाम है नलिनीकांत महाराणा फ्रॉम ओडिशा। हमारे पास अभी भी 45 बंदे हैं उड़ीसा से, यहाँ पे गाज़ीपुर बॉर्डर पे। हम लड़ाई करने के लिए आ रहे थे, लेकिन अभी तक भी सोल्यूशन नहीं हुई। उम्मीद है कि हो पाएगा। और हम मैं सुन रहा हूँ कि और भी लोग आ रहे हैं, अलग अलग राज्य से आ रहे हैं, कोई जम्मू कश्मीर से आ रहे हैं, उड़ीसा से भी क्या और लोग आ रहे हैं क्या? हाँ, उड़ीसा से भी और भी 10-15 आ रहे हैं। उनके बाद भी और भी बंदे हैं, वो आ सकते हैं। और जो समस्या है, इसलिए लड़ाई करना चाहते हैं और क्या करें। और वैसे भी हम मजबूर होते हैं, परेशानियाँ झेल रहे हैं। और सर यहाँ आने से पहले, क्योंकि जनवरी में आया रिजल्ट आपका, 14 फरवरी को आप लोग दिल्ली आए, उससे पहले क्या अपने राज्य में आपने किसी से बात करके देखी कि क्या समाधान हो सकता है? हाँ, देखिए, ये सेंटर की भर्ती है, इसलिए राज्य में ज़्यादातर कुछ नहीं हो राज्य के लोग, मतलब राज्य के मंत्री कुछ सहायता नहीं कर पाते हैं। और जब हम राज्य मंत्री से गए, उन्होंने कहा कि आप दिल्ली जाओ, वहाँ से आपका समाधान हो जाएगा। लेकिन यहाँ आके हम सारे मंत्रियों के दरवाज़ा खटखटाए, लेकिन कोई हमारी बात नहीं सुनने के लिए तैयार है, सुनने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। तो हम इसे क्या करें। और जब प्रोटेस्ट के लिए भी हम जहाँ भी जा रहे थे ना, हमारे ऊपर 2-3 बार भी लाठीचार्ज हुआ है। तो हम क्या करें, बताओ। तो आप बताएं कि क्योंकि हमने भी देखा तस्वीरें सारी, एसएससी के ऑफिस के सामने की तस्वीर हमने देखी, जंतर मंतर की तस्वीर हमने देखी। तो जब उससे भी कुछ नहीं हो रहा, तो आपकी आगे की क्या तैयारी, किस तरीके से लड़ाई लड़ी जाएगी, किस तरीके से लड़ाई जीती जाएगी? देखिए, लड़ाई की बात यह है कि अगर परेशानी होती है तो लड़ाई होती है, और अंदर में जुनून होता है तो क्या लड़ाई करके हमें लड़ाई करनी और जीतना भी है। हैं, तो पिछली देखिए, ये सरकार तो बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। पिछली 16 तारीख को हम एसएससी ऑफिस के भी घेराव कर, जिसने सारी भर्ती निकाली, सारी प्रोसेस की कंप्लीट कर ली। जब हमें उसके पास गए, उन्होंने ये बता दी कि हमारे पास कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जबकि सारी की सारी टेस्ट उन्होंने लिए हैं, सारी की सारी प्रक्रिया उनसे ही करवा जाते हैं। अब उन्होंने मना कर दिया कि कुछ नहीं हो सकता है। और देखिए, देश की जब चुनाव होता है ना, जब किसी नेता की मौत हो जाती है, तो उसके रिगार्डिंग जो कुछ जल्द, मतलब 1 महीना 2 महीने के अंदर उसका जगह भरा दिया जाता है, वोटिंग लिस्ट बना के, वोटिंग लिस्ट की तरह। लेकिन हमारे में नहीं है, ऐसा क्यों? तो कुछ सवाल, बहुत अहम सवाल उठाए जाते हैं एसएससी के लिए, क्योंकि लगातार जो बातें हुई कि एसएससी की भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठाए जाते हैं, क्योंकि जो 2018 की वैकेंसी आई 2021 तक आ गया उसकी मेरिट लिस्ट निकालने में, और उसके बाद मेरिट लिस्ट, जो बच्चे 3 साल से ये उम्मीद लगा कर बैठे थे कि हमें वर्दी पहननी है, वर्दी पहनने के इच्छुक थे, वर्दी पहननी थी, और तो ये 3 साल से उम्मीद लगा कर बैठे थे कि हमारा, क्योंकि हम लोग पास आउट हैं, मेडिकल पास हैं, फिजिकल पास हैं, रिटर्न पास आउट करके बैठे हुए, तो इस उम्मीद में थे कि हमारा नाम भी मेरिट में होगा, हमें कोई बाहर नहीं कर सकता। लेकिन एक क्षण में, एक पल में उनका ये सपना वर्दी पहनने का तोड़ दिया गया मेरिट लिस्ट से बाहर निकालने के लिए। अब पिछले 1 महीने से दिल्ली में हैं, दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं, और पिछले 1 हफ्ते से गाज़ीपुर बॉर्डर पे हैं। सर ऐसा भी हुआ है कि जो कट ऑफ आई वो अलग अलग राज्यों की अलग अलग आई, तो उड़ीसा की क्या कट ऑफ थी, और क्यों, मतलब आपको क्या लग रहा है किस वजह से मेरिट लिस्ट से आप लोगों को बाहर निकाला गया? जैसे उड़ीसा है 2 क्षेत्रों में विभाजित है, एक तो है जनरल डिस्ट्रिक्ट, एक तो है नक्सल डिस्ट्रिक्ट। जनरल डिस्ट्रिक्ट और नक्सल डिस्ट्रिक्ट में ये अंतर है, जनरल डिस्ट्रिक्ट में थोड़ा ज़्यादा बंदा कंपटीशन करते हैं, क्योंकि जनरल डिस्ट्रिक्ट में थोड़ा कम पोस्ट रहता है, पोस्ट थोड़ा कम रहता है। इस बार पोस्ट कम था और बंदे थोड़ा ज़्यादा थे, और जो कि नक्सल डिस्ट्रिक्ट में पोस्ट ज़्यादा था और बंदे भी ज़्यादा थे, बल्कि कुछ जैसे एससी का पोस्ट थोड़ा ज़्यादा था, लेकिन बंदे नहीं थे, इसलिए उनका जो मेडिकल फिट थे उनको जॉइनिंग मिल गई। बाकी दूसरों की, मतलब जितना पोस्ट था उससे ज़्यादा थोड़ा बंदा थे। जैसे एसएससी ने, मतलब वैकेंसी जब निकला, जो रिटिन का कटअप लिया, उसके बाद 1:10 में लड़का लिया। फिर जब मेडिकल का टाइम में वो 1:2 में पहुंच गया था, मतलब दोनों चरणों में इतना लड़का, 8% लड़का
बाहर हो गए थे। बाकी जबकि फाइनल में मेडिकल का टाइम में 1:2 था, तो एक पोस्ट पर 2 बंदा फाइट कर रहे थे, तो कट ऑफ 8-9 मार्क इंक्रीज हो गया। ये कैसे पॉसिबल है जबकि एक पोस्ट में 2 बंदा फाइट कर रहे तो हैं? वो लोग बोलते हैं ना कि नॉर्मलाइजेशन हम करते हैं, क्योंकि एसएससी की जो एग्ज़ाम की प्रक्रिया होती है, तो कुछ एग्ज़ाम्स के हिसाब से नॉर्मलाइजेशन का वो बताते हैं कि हमने नॉर्मलाइजेशन किया, जिस वजह से आपका कट ऑफ में नाम नहीं आया, उन लोगों का नाम आ गया। जी, नॉर्मलाइजेशन इस बार भी नॉर्मलाइजेशन का कोई समझ में नहीं आ रहा है। उसका कोई भी वो जो एसएससी ऑफिस में 16 मार्च को धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उन लोगों ने बताया नॉर्मलाइजेशन थ्रो में किसी का मार्क बढ़ गया है, किसी का मार्क कम गया है। ये कैसे हुआ पॉसिबल बोले पूछने से इन्होंने बोलते हैं किसी का पेपर ईजी था, किसी का पेपर हार्ड था, जबकि पेपर उन्होंने बना रहे। जो 10th क्लास लेवल की पेपर है, उन्होंने किसी हार्ड कैसे हो सकता है? चलिए, ये बहुत अहम सवाल क्योंकि उठते हैं, क्योंकि आप अगर किसी भी कोई एग्ज़ाम ले रहे हैं, कोई भी ले रहे हैं एग्ज़ाम, तो उसमें आप जब एग्ज़ाम बना रहे हैं, पेपर बना रहे हैं, पेपर सेट कर रहे हैं, तो आप एक लेवल का पेपर सेट करें, क्योंकि अब ये दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि आप बोल रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन कर दिया, क्योंकि किसी का पेपर हार्ड था, किसी का पेपर ईजी था, तो हार्ड वाले का अगर 40 नंबर आया, इजी वाले के 50 नंबर आया, तो उसको आपने नॉर्मलाइज करके कट ऑफ में ले आया। तो ये सवाल बहुत उठते हैं। हमारे साथ पवनी यादव मौजूद हैं, छात्र संघ के प्रदेश सचिव हैं। इनसे ही बात करेंगे, क्योंकि ये भी यहाँ मौजूद हैं, इनकी किस तरीके से मदद कर रहे हैं वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो थोड़ा इधर आएँ आप। तो सर बताएं पहले कि आप किस तरीके से इनकी सहायता करेंगे, कितना आप इनके मुद्दों को समझ पा रहे हैं? जितना कि मैं समझा हूँ, यहाँ पर खड़ा हूँ, और जितना मुझे पता चला है, ये 2 महीने से इनका धरना चल रहा है। 2 महीने से अपने इस मुद्दे को लेकर अपना प्रयास कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसको। दिल्ली भी गए, हर जगह ज़िले टू ज़िले कार्य इनका प्रोटेस्ट हो रहा है। जहाँ हमारे लोगों को पता लगा, मैं यहाँ पर आया, मुझे कल ही आया, मेरे को यहाँ कल पता लगा, यहाँ मुलाकात हुई काफ़ी लोगों से और बात भी करी और कहा, और मैं और मेरी पार्टी या हमारी पार्टी ये तो देखो यहाँ किसान आंदोलन है, यहाँ किसानों के इसमें कुछ वैसा नहीं करेंगे, लेकिन एक पार्टी, एक छात्र प्रदेश सचिव होने की वजह से हम इनका प्रोटेस्ट करेंगे पूरा इस जो इनका जो कार्य चल रहा है, ये इनका एसएससी वाला। और हम आज से सरकार से, आपके कैमरे के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, सभी लोगों के सोशल मीडिया के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आने वाले कुछ समय में एक हम तारीख फिक्स करेंगे और उस तारीख को हम दिल्ली का घेराव करेंगे। जो छात्र यहाँ आ रहे हैं वे उनके साथ, और जो आने वाले हैं उन सभी के साथ दिल्ली का घेराव होगा, क्योंकि